एशेज सीरीज के सेकंड टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लिश ब्रॉडकास्टर और फॉर्मर क्रिकेटर जोनाथन एग्न्यू ने ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स को सेकंड डिवीजन प्लेयर्स करार दिया एक्सेप्ट मिचेल स्टार्क। और उसके बाद एक बार फिर ऑस्ट्रेलियन मीडिया चढ़ दौड़ा है इंग्लिश प्लेयर्स के ऊपर। एशेज के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं दोनों साइड पे। उनका ये कहना था कि पैट कमिंस, हैजलवुड के ना होने के बाद, स्टीव स्मिथ के बाद बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है और मुझे समझ नहीं आती कि ये टॉप नॉच ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक नहीं हो सकता। पिछले 15 साल के अंदर ये सबसे वीक बॉलिंग अटैक है। अगर यहाँ से स्टार्क को आप माइनस कर दो, देयर इज़ नथिंग। नेथन लाइन का ना होना वो पता नहीं कहता है कि मेरी समझ से बाहर है। स्टीव स्मिथ के बाद कोई टैक्टिक था ही नहीं एक्सेप्ट बस शॉर्ट बॉलिंग कराई जाओ, शॉर्ट बॉलिंग। और ऑब्वियसली गैबा के अंदर डे नाइट टेस्ट के अंदर जो पिछले 2015 से अब तक जो टेस्ट मैचेस हुए हैं वहां पे अगर किसी भी टीम ने पहले खेलते हुए 259 प्लस रन किए हैं तो वो टीम जीती है। और इंग्लैंड की टीम 334 करके भी स्ट्रगल करी है और यहीं पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया को मौका मिला है कि वो जोनाथन एग्न्यू को पूरा जवाब दें। और जो ब्रेडन कार्स ने बॉलिंग की है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि तुम क्या बातें करते हो, तुम अपने प्लेयर की हालत चेक करो। 8 के इकोनॉमी से वो रन खा रहा था। जब उसको 12-13 ओवर में वापस लाया तो उसने 2 विकेटें इकट्ठी ली, कैमरन ग्रीन और स्टीव स्मिथ की। बैरल एशेज के सेकंड डे के हवाले से अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त डोमिनेट करते हुए नजर आ रहा है। 334 रन इंग्लैंड ने अपनी इनिंग को ख़त्म किया था। जो रूट आउट नहीं हुए, 138 फॉर नॉट आउट। जो रूट के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो रूट ने सेंचुरी तो कर दी, लेकिन पैट कमिंस और हैजलवुड उनके लिए बड़ा थ्रेट हुआ करते थे। वो दोनों इस मैच के अंदर नहीं है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन वो मैथ्यू हेडन का वो जो डांस था वो देखने से हम बच गए। और ऑब्वियसली उनके क्रेडेंशियल के ऊपर एक शो आ चुका है। उसने मना नहीं किया था हैजलवुड और कमिंस को कि आप आके मेरे खिलाफ मैच ना खेलें। ऑब्वियसली देवर हैविंग सम इंजरीज। और हैजलवुड के लेके जो खबर ये आ रही है कि भाई वो हो सकता है कि पूरा एशेज मिस कर दे बिकॉज फिर उनको कोई नई इंजरी होगी है किसी और जगह के ऊपर। पैट कमिंस कह रहा है कि भाई मेरा कंफर्म है एडिलेड के अंदर। और ऑब्वियसली नेथन लाइन भी खेलेगा। नेथन लाइन अपने जो उसको एक्सक्लूड किया गया, इस मैच से बाहर किया गया, उसके ऊपर बिल्कुल खुश नहीं है। जब उससे एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया तो कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं और क्या डिस्कशंस हैं, तो वो कहता है कि एब्सोल्युटली फिल्थी। और मुझे जो है 12:30 बजे बताया गया कि भाई मैं मैच नहीं खेल रहा। और ऑब्वियसली मतलब पिछले 74 टेस्ट मैचेस के अंदर जो होम सॉइल के अंदर खेले गए, नेथन लाइन उसके अंदर पार्ट रहे थे। और नेथन लाइन ने पिछले 3 में से 2 टेस्ट मैचेस बाहर बैठ के देखा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी उनको एक मैच से बाहर किया गया था। और ऑब्वियसली इज़ टू ओल्ड। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई 550 टेस्ट विकेट्स हैं एक बंदे की और आप उसको बिल्कुल एक ऐसी कंडीशन में जहां उसका रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा रहा है वहां पे आप उसको बाहर क्यों कर रहे हो। लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने उसके ऊपर प्रेफर किया। बाकी फास्ट बॉलर्स और माइकल नेसर को लाया गया। और इंटरेस्टिंगली मैं नेसर की बैटिंग एवरेज देख रहा था, दैट इज़ क्लोज टू शॉन मसूद, हमारे जो टेस्ट टीम के कैप्टन है। उनके करीब करीब उनकी फर्स्ट क्लास के अंदर बैटिंग एवरेज है। ठीक है वो बॉलिंग तो करता ही है, लेकिन बैटिंग पाकिस्तान में होता तो शायद वो कप्तान होता। बहरहाल इस शर्ट की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। इंग्लैंड टीम की एक बड़ी पथेटिक फील्डिंग थी। पिंक बॉल उनको नजर नहीं आई। आई डोंट नो, यही चक्कर हो सकता है। अंडर द लाइट्स आपके लिए मुश्किल होता है। आखिरी 1 घंटे में 4 कैचेस ड्रॉप हुए हैं जी। शुरू में जाहिर सी बात है जोफ्रा आर्चर वर्सेस ट्रेविस हेड बड़ी अच्छी गेम चल रही थी। पहले 20 बॉलों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का कोई रन नहीं था। सो दे वर जस्ट स्टॉपिंग द बॉल। कोशिश कर रहे थे कि बॉल थोड़ा पुराना हो जाए और उसके बाद रन आना शुरू हुए। और जैक और ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से अपनी टीम के स्कोर को बिल्ड किया 77 के ऊपर, लेकिन जब 30 स्कोर टोटल था और उस वक्त ट्रेविस हेड सिर्फ 3 रन पे खेल रहे थे, जेमे स्मिथ ने एक बड़ा सिंपल सा कैच ड्रॉप किया, सिंपल फॉर अ विकेट कीपर। कोई उसके अंदर ट्रिक नहीं थी, वो ड्रॉप हो गया। और अब लोग कह रहे हैं कि भाई जेमे स्मिथ टेस्ट टीम के अंदर खेल अगर बेशक ले, लेकिन एज अ विकेट कीपर उसका कोई चक्कर नहीं है। बिकॉज उसने इससे पहले आपको याद होगा सलमान लियाग का बड़ा एक सिंपल सा कैच ड्रॉप किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। और उसके अलावा किसी और टीम के अंदर भी सुनने में आया कि 2-3 उसने बड़े ईजी कैचेस ड्रॉप किए थे। उसके अलावा जो रूट से एक कैच स्लिप में ड्रॉप हो गया, जब एलेक्स कैरी जो इस वक्त 46 के ऊपर नॉट आउट खेल रहे हैं, वो पहली बॉल अपना फेस कर रहे थे कार्स के 13th ओवर में, बेन डकेट ने बड़ा सिंपल सा कैच ड्रॉप किया। उसके अलावा ब्रेंडन कार्स ने माइकल नेसर का मैच खत्म होने से कुछ देर पहले एक कैच ड्रॉप किया। बेन डकेट ने उसके अलावा भी एक कैच ड्रॉप किया। और यूं चांसेस पे चांसेस आप ऑस्ट्रेलियन टीम को देते जाओगे तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप मैच के अंदर दोबारा वापस आ सकते हो। 44 रन की इस वक्त लीड है। वेदरवर्ल्ड ने अपने सेकंड टेस्ट मैच के अंदर पहला 50 करके एक डेविड वार्नर की याद दिलाई है कि भाई जिस तरह 12 चौके उसने मारे, ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्ट्रगल कर रहा था फॉर फाइंडिंग एन एप्रोप्रिएट ओपनर ऑफ कोर्स इन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन वेदरवर्ल्ड ने आके थोड़ा सा वो शो किया है कि भाई मेरे ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो।
ट्रेविस हेड शुरू में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो जो डिसीजन उस्मान ख्वाजा वाला था, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ट्रेविस हेड अगर नंबर 5 पे होता तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती। लेकिन उसके अलावा जो टॉप ऑर्डर उन्होंने रन के, लाबुशेन ने 65 किया, स्टीव स्मिथ ने 61 किया, और उसके अलावा एलेक्स कैरी 46 के ऊपर नॉट आउट खेल रहे हैं, 45 के ऊपर कैमरन ग्रीन खेल रहे थे, और अचानक उनको बस तैश आई और विकेट से पीछे हट के क्लीन बोल्ड हो गए। इंग्लैंड की अगर बॉलिंग की बात करें, जोफ्रा आर्चर ने सबसे ज़्यादा बॉलिंग की, 20 ओवर में 74 रन देकर सिर्फ एक खिलाड़ी को आउट। एटकिंसन ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन विकेट उनको नहीं मिल रही, 9 पॉइंट, 18 ओवर के अंदर 78 रन। बेन स्टोक्स 17 ओवर में 93 और कार 17 ओवर में 113 रन दे चुके हैं विद एन इकॉनमी ऑफ 6.6। जब उनके 12 ओवर हुए थे तब उनका 8.8 के हिसाब से इकॉनमी था और फुल फेंडा प्रोग्राम था। ऑस्ट्रेलिया ने कोई 25-26 ओवर में 150 रन अपने पूरे कर लिए थे। अब पार्टनरशिप कोई भी 100 तक नहीं गई, एक पार्टनरशिप जो कैमरन ग्रीन और स्टीव स्मिथ की रही 95 रन की, लेकिन 60, 65, 70 रन हर पार्टनरशिप के अंदर जुड़ रहे हैं और यूं ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 44 रन की लीड पे है इंग्लैंड के ऊपर। और अब लोग ये कह रहे हैं अगर 100 रन की लीड हो जाती है, जाहिर बात है इंग्लैंड के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टेस्ट मैच चौथे दिन खत्म हो जाएगा और बेसबॉल अपनी, आपको पता है उस बेसबॉल वाले मुद्दे से तो हटेंगे नहीं, और देखेंगे कि आज के दिन का सूरज जो है वो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के नाम रहता है। उसके ऊपर भी बात करेंगे। थोड़ा सा मैं लेट ज़रूर हो गया हूँ, सिक, आप देख भी सकते हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि मैच से पहले आप तक ये अपडेट पहुँचाऊँ और फिर मैच के बाद दोबारा भी इंशाल्लाह गपशप होगी। थैंक यू।